हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। जो स्टूडेंट रोज करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट रिवीजन काम करेगा। और जो स्टूडेंट जॉब करते हैं या जिनके पास रोज वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, उनके लिए ये वीडियो पूरा हफ्ता कवर करने वाला एक दमदार रिवीजन होने वाला है। और सिर्फ एक वीडियो में ही आपके पूरी वीक का निचोड़ रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 61 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी वो क्वेश्चन जो आपको एसएससी, आरआरबी, रेलवे, पुलिस या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के 61 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। युवाओं के लिए एक वर्ष की पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा हाल ही में किस देश द्वारा की गई? आंसर सी, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने युवाओं के लिए एक वर्ष की पेड मिलिट्री गैप योजना की घोषणा की है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर बी, इटली। दोस्तों, एक और चीज याद रखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? आंसर डी, इजराइल। इजराइल देश ने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, कुछ जरूर पॉइंट याद रखिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है तथा इसकी करेंसी शेकेल है। और प्रधानमंत्री बेंजामिन है और राष्ट्रपति इसाक इजोग है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन। BFW एथलीट्स कमीशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया? आंसर डी, पीवी सिंधु। दोस्तों, पीवी सिंधु को BF एथलीट कमीशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने 33 साल के बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? आंसर डी, गुजरात। और दोस्तों, गुजरात ने पिछली बार 1989 में टाइगर स्टेट का दर्जा पाया था, लेकिन इसके बाद में खो दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर ए, नई दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति है। ये यात्रा किस राज्य के पनडुब्बी बेस से की गई थी? आंसर सी, कर्नाटक। आइए कुछ फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना का कलवरी क्लास पनडुब्बी INS वाक्सीर में समुद्री यात्रा की। ये यात्रा कर्नाटक की कारवार नौसैनिक अड्डे से हुई। वे भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी जिन्होंने पनडुब्बी से समुद्री यात्रा की। इसके पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा समुद्री यात्रा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? आंसर डी, मुंबई। दोस्तों, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। RPREX रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 2025 जो मुंबई में आयोजित हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने धलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर सी, जम्मू कश्मीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय राज्य स्तर पर बरापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? आंसर सी, ओडिशा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अटल स्मृति न्याय सोसाइटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सौंपी गई? आंसर डी, M वेंकैया नायडू। दोस्तों, M वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्याय सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में डिसिप्लिन की मेजबानी किस राज्य में स्थित आयोजन स्थल द्वारा की जाएगी? आंसर सी, गुजरात। दोस्तों, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में 8 निर्धारित खेल की मेजबानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा गुजरात में की जाएगी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महामना वाग्मय के दूसरे और अंतिम संस्करण का विमोचन किसने किया? आंसर सी, उपराष्ट्रपति ने। दोस्तों, महामना वाग्मय का दूसरा और अंतिम संस्करण हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा किया। महामना वाग्मय पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखक और भाषणों का संकलन है। और दोस्तों, और एक चीज याद रखिए, पहली श्रृंखला का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किस स्थान पर हुआ? आंसर सी, IIT पटना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2025 में कतर में आयोजित FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? आंसर सी, कांस्य पदक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हाल ही में आयोजित मुरुगोड़ तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को किस स्थान पर संबोधित किया? आंसर सी, कर्नाटक की मुरुगोड़ स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के पार्वती अरग्या पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? आंसर भी उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पार्वती अरग्या पक्षी अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह 2 तालाबों पार्वती ताल और अरग्या ताल से मिलकर बनता है। यह अभयारण्य रामसर साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल पूजा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है सबरीमाला सिद्धर्म शास्ता मंदिर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को किसने वैध और नियंत्रित रूप से शुरू करने की मंजूरी दी? आंसर है हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी तियानसान सेंगली एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किस देश द्वारा किया गया? आंसर सी, चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? आंसर सी, वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिए, 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था, जो वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो एयरलाइन संकट के बाद केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु किन नई एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर। दोस्तों ये 3 एयरलाइन को केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन का आंसर बी, डॉक्टर सिकंदर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव कौन नियुक्त होगी? आंसर सी, इंग्रिड कालबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने प्री स्कूल से कक्षा 1 के बच्चों को पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है? आंसर सी, मेघालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसने विकसित किया? आंसर है वोक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर है जिसे वोक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया है, तो इसे याद जरूर रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुफिया जानकारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड को किस डेटाबेस से जोड़ा है? आंसर बी, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर डी, उपरोक्त सभी, मतलब देवेंद्र पाल सी, अनिल कौशिक और कनम मेडला रविंद्र कुमार। दोस्तों सॉलिसिटर जनरल सरकार का एक वरिष्ठ कानून अधिकारी होता है जो भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल संचार के बढ़ते हुए उपयोग के कारण 400 वर्ष पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर सी, डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क देश ने 400 वर्ष पुरानी डाक परंपरा को बंद किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 उपग्रहों को एक साथ लेकर सोयूज 2.1B रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? आंसर सी, रूस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजरायल सरकार ने 2026 में शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? आंसर सी, डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजरों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर है जयश्री उल्लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर सी, नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विज एआई पथा या विजय पथा कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सरकारी स्कूलों में एआई स्टेम और रोबोटिक्स लैब की शुरुआत की? आंसर डी, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कहाँ की गई? आंसर है गुजरात की गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च कराया? आंसर है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया? आंसर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर डी, सूर्या करिश्मा तामीरी ने।
और दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बटाद्रा थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? आंसर सी नगांव, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक ने कुषाणु काल के लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा? आंसर है जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला, जैनपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास को किस देश ने ताइवान के आसपास आयोजित किया? आंसर सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो को मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? आंसर डी बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी लागू करने वाला देश कौन सा है? आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल तक 18 वर्ष की आयु में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? आंसर बी काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 69 वर्ष बाद सक्रिय हुआ बेजिमियानी ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आंसर डी रूस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ऑल चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? आंसर सी झारखंड के दुमका में। और दोस्तों ऑल चिक्की लिपि का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था और 2025 में इस लिपि को 100 वर्ष यानी शताब्दी समारोह के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? आंसर ए मैत्री पुष्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन और समृद्धि की देवी इमोइनु को समर्पित इमोइनु इरत्पा महोत्सव मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर डी मणिपुर। दोस्तों इरोइनु इरत्पा एक धार्मिक त्यौहार है जो मणिपुर राज्य में मीतेई समुदाय द्वारा बनाया जाता है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में मीतेई समुदाय किस राज्य में स्थित है ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया? आंसर बी चांदीपुर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किस आईपीएस अधिकारी को सौंपा गया? आंसर सी राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक IS 19445 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? आंसर सी भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने अगले 4 वर्षों में भारत का तीसरा प्रक्षेपण पेड़ किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम सहित कार्बन गहन उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया? आंसर डी यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? आंसर है चीन। दोस्तों YJ-20 का नाम ईगल स्ट्राइक 20 भी रखा गया है, इसे भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ईगल 20 भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर डी ममाडी डुम्बोया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में आयोजित होने वाला 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर डी फ्रांस। 2026 का G7 का मेजबान देश फ्रांस रहेगा और 2025 का शिखर सम्मेलन कनाडा देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है? आंसर डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे? आंसर है पी राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक उत्साह के साथ गान लगाए उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर डी मणिपुर के तामेंगलोंग में। और दोस्तों गान लगाए उत्सव मणिपुर के जेलियांगरोंग नागा समुदाय का प्रमुख पारंपरिक पर्व है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने न्यूक्लियर फैसिलिटी से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान किस देश के साथ किया? आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सबसे जरूरी एग्जाम बेस्ड करंट अफेयर को कवर किया है। अब इन्हें एक बार खुद से रिवाइज जरूर करिए क्योंकि परीक्षा में वही सवाल काम आता है जो आपके दिमाग में साफ बैठा हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।